जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता 9वां अध्याय। आगे की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु जी द्वारा इस प्रकार वंदना करने पर महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उस समय प्रकट हुए शंकर जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे कि महेश्वर के त्रिनेत्र तथा 5 मुख थे। उनके मस्तिष्क पर शशि शोभायमान था तथा सिर पर जटा बांधे हुए था। उनका रंग रूप घोर, नेत्र विशाल, समस्त शरीर पर भस्म लपेटे हुए, 10 भुजाओं से युक्त, नीलकंठ विशिष्ट आभूषणों को धारण किए हुए, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए तथा प्रत्येक अंग विशिष्ट रूप से सुंदर था। तब दयावान महादेव ने अपने श्वास मात्र से मुझे तथा श्री विष्णु को वेद ज्ञान से युक्त किया। इसके बाद विष्णु जी ने उनसे उनके प्रसन्न करने का उपाय पूछा कि मैं आपकी पूजा व तप किस प्रकार से करूं। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और बोले, हे देवश्रेष्ठ, तुम दोनों की श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम दोनों के लिए कुछ भी चिंता का विषय नहीं है। मेरा लिंग सर्वथा पूजनीय तथा त्याग करने योग्य है। जिस प्रकार इस समय तुम्हारे द्वारा मेरे लिंग की पूजा किए जाने पर आप दोनों के दुख नष्ट हो गए, उसी प्रकार जो भी जन मेरे लिंग की पूजा करेंगे वह सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार पूजित होने पर प्रसन्न होकर मैं सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा विविध फलों को प्रदान करने वाला हूँ। इस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। तुम दोनों मेरी लौकिक या पार्थिव प्रतिमा बनाकर मेरी सेवा करो, जिससे तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। अब मेरी आज्ञा से तुम दोनों स्थावर जगम का पालन करो। मैं भक्तों से प्रेम रखने वाला हूँ। जब तुम व ब्रह्मा मेरी स्तुति करोगे तो मैं उसे सत्य करूँगा। तुम्हारा शरीर से मेरा एक अन्य रूप सत्ता में आएगा, जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरा वह अंश शक्ति व प्रताप में मेरे ही समान होगा। हम दोनों अभिन्न होंगे। हमारी पूजा भी एक समान विधि से की जाएगी। शिव रूप सदृश ही मेरा स्वरूप भी होगा। तुम दोनों को इन दोनों में से कोई भी भेद नहीं देखना चाहिए। कार्य में भेद अवश्य हो सकता है, किंतु कारण अभेद है। केवल रुद्र ही नहीं, अपितु मैं, आप, विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र सब अभिन्न हैं। इनमें भेद दृष्टि वाले की मुक्ति में बाधा होगी। हे ब्राह्मण, मैं अब तुम्हें एक रहस्य भी बतलाता हूँ। तुम लोग ध्यान से सुनो। मैं तुम दोनों प्राकृतिक से अपनी इच्छा से ब्रह्मा की भ्रुकुटी से जन्मा हूँ, किंतु मैं शाश्वत नित्य शिव रूप, कारण रूप, सत्य ज्ञान व अनंत स्वरूप हूँ। मेरे ऐसे स्वरूप को जानते हुए सदा मेरा ध्यान करना चाहिए और रुद्र में प्रकृति का तमस गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह विकार भूत है, किंतु वास्तव में रुद्र तामसी नहीं है। अतएव हे ब्राह्मण, मेरी आज्ञा से तुम सब सृष्टि कारक बनो तथा विष्णु भगवान सृष्टि के पालक प्रवर्ता तथा मेरा यह रुद्रांश संहार करता होगा तथा उमा नाम की यह जो प्राकृतिक स्वरूपाणी परमेश्वरी शक्ति देवी है, उसी की शक्ति वाणी देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी होंगी। प्राकृतिक एक शक्ति लक्ष्मी का रूप धारण कर सदा विष्णु के अधीन रहेंगी और यही शक्ति कभी काली के नाम से रुद्र को प्राप्त होगी। यह दोनों देवियां, जिनका कार्य सृष्टि पालन व विनाश होगा, परम कल्याणकारी शक्तियां कहलाएंगी। 10वां अध्याय। इसके पश्चात भगवान शंकर विष्णु जी से बोले कि तुम मेरी आज्ञा से सदा समस्त ब्रह्मांड में पूजनीय तथा आदरणीय होगे। ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सृष्टि में उत्पन्न दुख कलेश को तुम ही दूर करोगे। इसके लिए तुम अनेक अवतार ग्रहण कर विश्व का कल्याण करोगे और
शालिनीय होगे तथा इस प्रकार अपने यश को समस्त सृष्टि में व्याप्त करोगे। हे नारद जी, ऐसा कहने के बाद शिवजी ने मुझे ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथ में रखते हुए कहा कि तुम कष्ट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। तुम सबके स्वामी, भोग तथा मोक्ष को देने वाले हो। तुम सब कार्यों के कर्ता रूप तथा प्राण रूप हो गए। हे विष्णु, तुम पर जब भी दुख अथवा भय की छाया हो तो मेरे इस रुद्र अंश की पूजा करना, क्योंकि जो मेरी शरण में आता है सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात महादेव उनके आयु बल का वर्णन करते हुए बोले कि 4000 युग का एक ब्रह्मा दिन होता है और इतनी ही ब्रह्म रात्रि भी, 30 दिन का एक मास और 12 मास का एक वर्ष। इस प्रभाव के अनुसार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होगी। ब्रह्मा जी का 1 वर्ष विष्णु जी का 1 दिवस होगा और इसी आधार पर यह भी 100 वर्ष तक जिएंगे। इसी प्रकार विष्णु जी का 1 वर्ष रुद्र का 1 दिन कहलाएगा तथा इसी मानक आधार पर उनकी आयु भी 100 वर्ष होगी। तब सनातन शिव के मुख से उत्पन्न श्वास में 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल, 60 पल की एक घड़ी और 7 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव जी के उच्छ्वास व निश्वास असंख्य हैं तथा अगणित हैं। इसी से शिव का उत्कर्षण नित्य है। अब तुम मेरी आज्ञा अनुसार मेरे स्वरूप की रक्षा करते हुए विविध गुणों से सृष्टि का कार्य करो। शिव जी की आज्ञा को स्वीकार करते हुए विष्णु जी ने उनका अभिवादन करके कहा, हे करुणाकर, मैं आपकी सब आज्ञाओं को ग्रहण करता हूँ तथा उनके पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देता हूँ। तदनंतर महेश्वर ने अपने कल्याणकारी हाथ विष्णु के समस्त शरीर पर फेर कर लीन हो गए। हे नारद, उसी समय इस लोक में शिवलिंग का पूजन का आरंभ हुआ। इस कथा को जब कोई शिवलिंग के आगे पढ़ता है तो निस्संदेह 6 मास में वह शिव रूप हो जाता है। ओम नमः शिवाय।